है न महान वीरों को जिनकी गाथाएं अमर हो गई, मिट्टी में मिलकर भी जो इतिहास बनकर निखर गई, जिनके लहू से सींची गई आजादी की हर एक डोर उत्सव बना देशवासियों, रोशन हुई वंदे मातरम से बोल। सुप्रभात। मंच पर विराजमान समस्त सम्मान्य अतिथिगण, विद्यालय प्रबंधन समिति के परिषद आदरणीय सदस्यगण, सम्मान्य प्राचार्य एवं उप प्राचार्य, मेरे पूज्य गुरुजन, स्नेही अभिभावकगण तथा मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं 107वीं की छात्रा निधि गौतमारे आज इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र तो हो गया था, परंतु स्वतंत्रता के बाद भी राष्ट्र को सशक्त दिशा देने के लिए अपने स्वयं के संविधान की आवश्यकता थी। उस समय तक भारत का शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार संचालित हो रहा था। फिर आया 26 जनवरी 1950 का वह ऐतिहासिक दिन जब भारत ने अपना संविधान अपनाया और स्वयं को एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया। यही वह क्षण था जब भारत ने अपने सही मायनों में अपनी शासन, अपनी व्यवस्था और अपने भविष्य की कमान अपने ही हाथों में ले ली। तभी से 26 जनवरी का यह दिन सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि संप्रभुता, समानता और लोकतंत्र का प्रतीक बन गया। आज गणतंत्र दिवस 2026 के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी के समक्ष स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वंदे मातरम केवल दो शब्द नहीं, अभी तो भारत की स्वतंत्रता साधना का पवित्र मंत्र है। वंदे का अर्थ है नमन करना और मातरम का अर्थ है मातृभूमि, अर्थात मैं अपनी मातृभूमि को नमन करती हूँ। इस मंत्र ने लाखों भारतीयों के हृदय में राष्ट्र निर्माण की ज्योति जलाई और बलिदान की प्रेरणा दी। उसने सोए हुए भारत को जगाया और गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का साहस किया। इसी मंत्र को गाते हुए अनेक वीरों ने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। यह मंत्र हमें याद दिलाता है कि यह देश हमारी माँ है और इसकी रक्षा, सेवा और सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में वंदे मातरम की रचना की और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे गीत के रूप में प्रस्तुत किया। यह एक ऐसा गीत था जो उस दौर में आंदोलन का प्रतीक बन गया और हर जुबान पर चढ़ गया। इसकी धुन सुनते ही लोगों में देशभक्ति की लहर दौड़ पड़ती थी। गीत की प्रथम दो पंक्तियां इतनी ओजस्वी थी कि पूरे देश में आग की तरह फैल गई। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम। इसका अर्थ है मैं मातृभूमि को नमन करती हूँ जो जल से परिपूर्ण, फलों से समृद्ध, हिमालय पर्वत की शीतल हवा से सुगंधित और हरियाली से ढकी हुई है। इस वर्ष 2026 में वंदे मातरम ने 150 वर्ष का अपना महत्वपूर्ण मुकाम पूरा किया है और भारत सरकार तथा समाज के सभी वर्ग इसे पूरे देश में भव्यता से मना रहे हैं, जिससे यह गीत अतीत के साथ साथ आज और आने वाले समय में देशभक्ति की भावना को जीवित रखे। आज के परिप्रेक्ष्य में वंदे मातरम केवल अतीत का गौरवगान नहीं बल्कि भविष्य का आह्वान है। यह मंत्र हमें यह सीख देता है कि देश सर्वोपरि है, व्यक्तिगत हितों और स्वार्थों से भी ऊपर। आज जब हम गणतंत्र दिवस का उत्सव मना रहे हैं तब हमें आत्मचिंतन करना चाहिए। क्या हम अपनी स्वतंत्रता के सही मूल्य को समझ रहे हैं? क्या हम गणतंत्र की जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभा रहे हैं? गणतंत्र का सच्चा अर्थ केवल अधिकारों को उपभोग करना नहीं बल्कि अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना है। आज का भारत युवा है, ऊर्जावान है और संभावनाओं से भरा हुआ है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना तभी साकार होगी जब हम भाषा, धर्म, जाति और क्षेत्र की सीमाओं से भी उठकर एक राष्ट्र के रूप में सोचेंगे। वंदे मातरम हमें जोड़ता है, हमें एक सूत्र में पिरोता है और हमें याद दिलाता है कि देशभक्ति केवल नारों में नहीं बल्कि ईमानदारी, अनुशासन, परिश्रम और सामाजिक जिम्मेदारी में निहित है। जब हम एक अच्छे नागरिक बनते हैं तभी हम अपने देश की सच्ची सेवा करते हैं। अंत में मैं बस यह कहना चाहूंगी कि वंदे मातरम केवल अतीत की आवाज नहीं बल्कि वर्तमान का संकल्प और भविष्य की दिशा है। तो आइए इस गणतंत्र दिवस पर हम संकल्प लें कि हम इस स्वतंत्रता के मंत्र को केवल गाएंगे नहीं बल्कि जिएंगे भी। हम एक ईमानदार, सशक्त और विकसित भारत के निर्माण में अपना पूरा योगदान देंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।